वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो प्रीवियस ईयर की नहीं देखी है तो चैनल पर जाके ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली जो 2 जिलों में शुरू की गई है, एक है। मतलब महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई है, उनमें से एक जिला है पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, अम्बाला है। तो इनमें से कौन सा जिला है? करनाल है। महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई है, उनमें से एक जिला क्या है? करनाल है। नेक्स्ट है हमारे पास, दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो आपको बताना है कि दूल्हे के घर में कौन सा नृत्य किया जाता है? रासलीला, लूर नृत्य, फाग नृत्य, खोरिया नृत्य। तो दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला खोरिया नृत्य है, मतलब खोड़िया नृत्य है। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? जब दूल्हा बारात लेके चल जाती है, जब पीछे जो घर में जो बुजुर्ग महिलाएं बजाती है तो वो पीछे से खोड़िया नृत्य करती है। वो क्या करती है कि पुरुषों के कपड़े पहनकर उनका बेस बनकर उनकी नाटकबाजी करती हैं। तो ठीक है, हमारे पास ऑप्शन डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम खालिस्तान कहलाता है। ढोलक, तबला, मृदंगम, डमरू। तो हाथ में क्या थामा जाता है? डमरू। तो राइट आंसर हमारे पास डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली है। तो सरस्वती, यमुना, गंगा, कावेरी। तो नेक्स्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। आंसर हमारे पास सरस्वती होगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? इन ऑप्शन को देख के बताना है कि इनमें से प्राचीनतम कौन है। बीडाना है, राखीगढ़ी है, बनावली है या कुनाल है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? बीडाना। सबसे प्राचीन हमारे पास बीडाना है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ खालिस्तान में पाया जाता है। तो आपको बताना है, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ खालिस्तान में पाया जाता है चाहमान, ऋग्वेद, अर्थवेद, ब्रह्म पुराण। तो कौन सा पाया जाता है? चाहमान। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा शब्द का प्राचीन संदर्भ पाया जाता है चाहमान। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्राम पंचायत खालिस्तान वर्षों के लिए काम करती है। बेसिक क्वेश्चन है 5 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हुड्डा का अर्थ है। तो आपको बताना है कि हुड्डा का इसमें क्या अर्थ है। ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डिस्ट्रॉय अथॉरिटी, ह्यूमन राइट्स अथॉरिटी। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हुड्डा का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है। आपको बताना है कि भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है भाखड़ा नहर से, ओकला बांध से, यमुना से, गंगा से। तो भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। भिवानी नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। तो इनमें से मुगल, ब्रिटिश, चोल, प्रतिहार। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अम्बाला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। अम्बाला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, सीधा आंसर पर चलेंगे। आम। तो अम्बाला आम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारे पास, वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर व्रत बनाती है खालिस्तान कहलाता है। तो वह नृत्य जो गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर व्रत बनाती है, तो कौन सा नृत्य है?
तो क्या है, रासलीला। ठीक है, रासलीला है, कृष्ण रासलीला करते थे। बेसिक क्वेश्चन था। आगे है हमारे पास, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया था। जिसने महाभारत देखा होगा, टीवी पे महाभारत आती है, किसी ने देखा होगा तो वो कृष्ण को देखते ही आंसर कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संजय होगा। क्योंकि धृतराष्ट्र को संजय ने ही जो युद्ध हो रहा था, कौन मारा जा रहा है, कौन जीत रहा है, तो वो संजय ही बताते थे धृतराष्ट्र को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, महाभारत का युद्ध खालिस्तान के दौरान हुआ। महाभारत का युद्ध खालिस्तान के दौरान हो रहा। बेसिक क्वेश्चन है, इसका भी 900 ईस्वी पूर्व। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है। ब्रह्मवत, सरस्वती नगर, किसान नगर, आर्यभट्ट। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, सरस्वती नगर। मुस्तफाबाद का नया नाम सरस्वती नगर है। राइट आंसर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के अनुसार चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षित होना चाहिए। तो उसको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, MBBS होना चाहिए, LLB होना चाहिए, 12वीं कक्षा होनी चाहिए या 10वीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जोगेंद्र सिंह से एक साहित्य है। जोगेंद्र सिंह से एक साहित्य है, यानी बताना है जोगेंद्र सिंह एक साहित्य है। तो कौन से जिले से संबंध रखते हैं, जलसा, साहब, पानीपत, अम्बाला। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, साहबाद। जोगेंद्र सिंह एक साहित्य है साहबाद के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के खालिस्तान साहित्यक है। उर्दू तो आपको बताना है, संस्कृत से है, अंग्रेजी से है, उर्दू से है, हिंदी से है। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक उर्दू साहित्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक है। तो बताओ कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक है। हिमालय और मैदानों के, टिपरा पहाड़ी, मोरनी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, अम्बाला की पहाड़ियाँ। तो पहाड़ियाँ हिमालय और राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अरावली पहाड़ियाँ की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है। फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, हिसार। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, गुड़गांव। अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शन देख के बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हरियाणा विधानसभा का स्पीकर रह चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, कुलदीप शर्मा, हरमिंदर सिंह चड्ढा, सतबीर सिंह, अशोक कुमार अरोड़ा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, हरमिंदर सिंह चड्ढा। राइट आंसर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे खालिस्तान कहा गया है। 1907 में क्या हुआ था 1907 में, ऑप्शन देख के जिसको याद होगी थोड़ी बड़ी पॉलिटिकल बहुत हिस्ट्री जो याद होगी बता देगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद, स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह। तो 1907 में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के खालिस्तान जिले से है। तो आपको बताना है कि जूही चावला कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से, पिंजौर से, रोहतक से, सोनेट से, अम्बाला से। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, अम्बाला से। जूही चावला का संबंध अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट है हमारे पास, खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो आपको बताना है कि कौन से साम्राज्य का भाग था। सारनाथ, सीलोन, सुग, कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर हमारे पास सुग होगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की विधानसभा संविधान की खालिस्तान अनुसूची में शामिल विषय पर कानून बनाती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 7th, 8th, 9th, 10th। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 7th। हरियाणा की विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची
में शामिल विषयों पर कानून बनाती है। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की स्थापना की संसदीय समिति की स्तुति। हरियाणा की स्थापना खालिस्तान की संसदीय समिति की संतुष्टि पर हुई है। सरदार हुकम सिंह, तारा सिंह, छोटू राम, चौधरी देवीलाल। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? हरियाणा की स्थापना संसदीय समिति की संतुष्टि पर हुई है, सरदार हुकम सिंह। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सुल्तानपुर पक्षी विहार खालिस्तान में स्थित है। आपको बताना है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार खालिस्तान गुरुग्राम में, सुल्तानपुर में, सोनीपत में, अंबाला में है। ये डी ग्रुप में क्वेश्चन आया था 2018 में जो वैकेंसी हुई थी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? गुरुग्राम। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के पास खालिस्तान थी। तो हर्षवर्धन कुरुक्षेत्र, भिवानी, पंचकुला, अंबाला। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? कुरुक्षेत्र। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास कुरुक्षेत्र थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बू अली शाह कलंदर एक खालिस्तान थी। तो आपको बताना है बू अली शाह कलंदर एक खालिस्तान थे। संत सूफी थे, राजा थे, योद्धा थे, सिपाही थे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? संत सूफी थे। बू अली शाह कलंदर एक संत सूफी थे। राइट, बाग और फुलकारी का संयोजक खालिस्तान कहलाता है। टोपी, फाग, लूर, चोप। तो बाग और फुलकारी का संयोजक क्या कहलाता है? चोप कहलाता है। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो खालिस्तान कहलाया। तो क्या कहलाया था? पाशुपतास्त्र। ठीक है, पाशुपतास्त्र कहलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन है या नहीं इसमें। ये हो गया पाशुपतास्त्र। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान खालिस्तान की ओर से लड़े थे। तो आपको बताना है कि पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान खालिस्तान की ओर से लड़े थे। पांडव की ओर से लड़े, धर्म, कौरव, वाम। तो राइट आंसर कौरवों की ओर से लड़े थे। जिसने महाभारत देखी होगी वे ये नॉर्मल क्वेश्चन है वो कर देगा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया है कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। गुड़गांव, अंबाला, पानीपत, थारी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? गुड़गांव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जिला हल्के इंजीनियरिंग उद्योग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि जिला कौन सा जिला है जो हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? फरीदाबाद। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? फरीदाबाद है। नेक्स्ट है हमारे पास यमुना नदी हरियाणा की सीमा पर बहती है। यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर बहती है। आपको बताना है कि यमुना नदी हरियाणा की कौन सी दिशा या सीमा पर बहती है। तो राइट आंसर पूर्वी होगा, उत्तरी होगा, पश्चिमी होगा, दक्षिणी होगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? पूर्वी। यमुना नदी हरियाणा की पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अंबाला शहर सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है। तो आपको बताना है कि अंबाला जो शहर है वो किस पर निर्भर है। तो राइट आंसर हमारे पास ट्यूबवेल्स, वर्षा, नहर या बहुत से चैनल। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? बताओ ना, राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? अंबाला सिंचाई हेतु नहर पर निर्भर है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। बताओ हरियाणा का प्रथम स्थान मसालों में है, मेवे में है, गोभी में है या मशरूम में है। तो राइट आंसर हमारे पास मशरूम होगा। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा? नादिर शाह, तैमूर, अहमद शाह, अबू अली। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? नादिर शाह। नादिर शाह ने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था। नेक्स्ट है हमारे पास
टिपरा श्रेणी और मोरनी हिल्स को कौन सी नदी अलग करती है? कौशल्या, टांगरी, घग्गर, मारकंडा। तो टिपरा श्रेणी और मोरनी हिल्स को कौन सी नदी अलग करती है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? घग्गर। टिपरा श्रेणी और मोरनी हिल्स को कौन सी नदी अलग करती है? घग्गर नदी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पराशर ऋषि का संबंध है। तो हरियाणा में पराशर ऋषि का संबंध किससे है? करनाल से, कुरुक्षेत्र से, अंबाला से, रोहतक से। तो पराशर ऋषि का संबंध किससे है? करनाल से। तो पराशर ऋषि का संबंध कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है? करनाल से है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब, गुरुद्वारा दमतान साहिब। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? गुरुद्वारा दमतान साहिब राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन हमारे पास राइट होगा। पंचमकालीन जैन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि पंचमकालीन जैन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। करनाल में, यमुनानगर में, फरीदाबाद में, हिसार में। तो बताओ कहाँ पर स्थित है? तो पंचमकालीन जैन मंदिर हरियाणा में यमुनानगर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस कवि को रुबाई सम्राट भी कहते हैं? पंडित दीपचंद को, सुरेंद्र शर्मा को। तो बताओ किस कवि को रुबाई सम्राट कहते हैं? मीर जाफर जटानी को, उदय भानु हंस को। तो रुबाई सम्राट को क्या कहते हैं? राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? उदय भानु हंस को रुबाई सम्राट कहते हैं। ठीक है, आज की क्वेश्चन यहीं समाप्त हुए, और है क्या? नहीं है। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज़रूरी है। जब पेपर में देखोगे, जब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जो क्वेश्चन ऐसे कैसी ऑप्शन वाइज छपेंगे, देखेंगे वाह कितनी सरल क्वेश्चन है, काश में पढ़ लेता। जब ये सीरीज आपको याद आएगी। ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।